हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बहुत अच्छे से करा दिया है एंड उसकी एक एप्लीकेशन की थी हमने, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी में हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हमने काफी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। ओके, उसकी 3 एप्लीकेशंस और है, रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रिवर प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, मजा लेते हैं चलो इसका। तो रिवर प्रॉब्लम में सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं क्या है। देखिए कुछ ऐसा है, यहां पर एक रिवर है मान लीजिए, और ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, लेट्स से विद वेलोसिटी vr, रिवर वेलोसिटी। ओके, यहां एक पर्सन है मान लीजिए इस लोकेशन पर, उसे स्विम करके दूसरी साइड पहुंचना है रिवर के, स्विम करके दूसरी साइड जाना है। रिवर की विड्थ कुछ भी मान लेते हैं हम, मान लीजिए w, रिवर विड्थ, एंड मैन की स्विम करने की वेलोसिटी, मैन की स्विम करने की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी ना बह रहा हो, स्विमिंग पूल लगा लीजिए, तो उसमें पर्सन की स्विम करने की वेलोसिटी vm है। हम ये पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं यहां पर। व्हाट इज vm? वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके, इन स्टिल वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन स्टिल वाटर, उसकी स्विमिंग की स्पीड, ठीक है। व्हाट इज vr? ऑब्वियसली रिवर वेलोसिटी। एंड व्हाट इज w? व्हाट इज w? सर, विड्थ ऑफ रिवर। हमें ये 3 पैरामीटर्स गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं पर्सन ने स्विम करके दूसरी साइड पहुंचना है, यहां पहुंचना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम के अंदर 2 पार्ट्स हैं रिवर प्रॉब्लम के। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते जाना अच्छे से। हर कुछ साल बाद इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, कॉम्पिटिशंस में। तो कहते हैं पर्सन ने स्विम करके दूसरी साइड पहुंचना है एंड ही वांट टू गो वाया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मींस ये वाला पाथ। वो चाहता है कि मैं इस पाथ के थ्रू जाऊं। ओके, तो आप खुद समझदार हो, उसको स्विम किस साइड करना चाहिए, उसको अपना जोर किस तरफ लगाना चाहिए? क्या लगता है, क्या ऐसे जोर लगाना चाहिए? बेटा अगर ऐसे स्विमिंग करेगा वो, तो रिवर उसको बहाकर ले जाएगी। कॉमन सेंस है ना। अगर वो ऐसे जोर लगा रहा है, रिवर ऐसे जोर लगा रही है, तो वो बेचारा तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, वो चाहता है मैं इसी रास्ते पर रहूं, तो उसे अपना जोर इस तरफ लगाना चाहिए, है ना। उसे स्विमिंग इस साइड करनी चाहिए, तो वो अपना जोर ऐसे लगा रहा है, रिवर इधर इधर लेके जा रही है, ओवरऑल वो ऐसे हो जाएगा। हम ये चाहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल सर, दिस इज मैन्स वेलोसिटी। पर्सन ने जोर इस तरफ लगाया, ठीक है सर, पर्सन ने जोर इस तरफ लगाया, इस पर्सन के जोर में प्लस कर देते हैं रिवर का जोर। ये लीजिए, पर्सन ऐसे जोर लगा रहा है, उसमें रिवर ने ऐसे जोर लगवा दिया। दिस प्लस दिस, सर नेट ये हो गया। Am I right or not? समझ गए? वेक्टर एडिशन हमने किया था। ये देखिए, मैन की वेलोसिटी, मैन के जोर में प्लस हो गया रिवर का जोर। 2 वेक्टर ऐड करने हो तो दे आर इन कॉन्टिन्यूशन,
two vectors are in same direction, the resultant is third side of the triangle taken in opposite direction. ये दो वेक्टर कॉन्टिन्यूशन में है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा उनका। साफ नजर आ रहा है डायग्राम में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो बेटा मैन के अंदर प्लस हो गया रिवर, तो नेट ये बन गया सर। ओके, तीन बातें उसने दी हुई हैं। मैन की वेलोसिटी क्या है, रिवर की वेलोसिटी क्या है, विड्थ क्या है, और तीन ही बातें हमसे वो पूछ सकता है। क्या कहता बताओ किस डायरेक्शन में उसे जंप करना चाहिए। फाइंड थीटा। ये तो आपको पता लग गया ना कि ऐसे नहीं जाएगा। अगर ऐसे जाएगा पानी बहाकर ले जाएगा उसे, तो उसे इस तरफ जाना चाहिए। रिवर ऐसे ऐसे करेगी थोड़ा तो वो सीधा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू दूसरे किनारे पहुंच सकेगा। ठीक है, तो एक तो हमें एंगल बताना है बेटा कि उसे किस तरफ जंप करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब रिवर के अंदर नेट वेलोसिटी कितनी है, एंड थर्ड कितने टाइम में उधर पहुंचेगा। तीन बातें दी हैं, तीन पूछी हैं और ये सिचुएशन है। ओके, तो हमें आंसर्स देने हैं। बहुत इजी है, साफ दिख रहा है बेटा। इस ट्रायंगल में सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। इस ट्रायंगल में कैसे, ये देखो आपको वी आर एंड वी एम दिया हुआ है। ऐसा करते इस ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं, यहां पे खराब नहीं करते और यहां से अलग निकाल लो। तो मैं तो यही बोलता होता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, ट्रायंगल अलग बना लिया करो बस। तो सर ये है मैन की वेलोसिटी, ये है रिवर की वेलोसिटी, सर ये हो गई उसकी नेट वेलोसिटी। ओके, एंड ये है उसका जंपिंग डायरेक्शन, किस तरफ अलाइन होकर उसे स्विम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर, कहता थीटा निकालो। आ गया यार, आपको वी आर पता है, आपको वी एम पता है, वी आर वी एम, और आपको यह बात पता है कि एक वेक्टर, एक एरो की लेंथ, ये लेंथ क्या देगी हमें, मैग्नीट्यूड। Vm दे रखा है 50, then this length will be 50। अगर हम एक वेक्टर को एरो से शो करें तो उस एरो की लेंथ कितनी होती है, मैग्नीट्यूड के बराबर। तो दिस लेंथ इज Vm, दिस लेंथ इज Vr। यस सर, और हमें दोनों ही पता है बाई चांस, ये भी और ये भी। सो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है, ये तो हमें थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये साथ वाला होता है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा लगाना चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लीजिए पहला आंसर तो आ भी गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। ओके, उसे किस तरफ जंप करना चाहिए, क्लियर, डायरेक्शन आ गई। दूसरी बात, सर नेट स्पीड कितनी हो गई, नेट स्पीड, हाँ जी नेट स्पीड, वो भी आ जाएगा आराम से यहीं से। आपको यार ये लेंथ पता है, आपको ये लेंथ पता है, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस लगाकर। पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यस सर, यहां से नेट स्पीड आ जाएगी, इसको इधर ले आओ, Vm स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर अंडर द रूट, Vm स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर अंडर द रूट। सर ये उसकी नेट स्पीड बन गई है ओवरऑल जाने की। ओके, थर्ड कहते कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, आसान है ना बिल्कुल। कितना कॉमन सेंस था यार कि ऐसे स्विम करना चाहिए, उसमें रिवर ऐड हो जाएगी, नेट पहुंच गया। उस ट्रायंगल को अलग बनाते ही सारे आंसर निकल निकल के आ रहे हैं, टाइम लगेगा।
सर टाइम क्या होता है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है भाई, अब ओवरऑल ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यस, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी? W, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? V नेट। सर W बाय V नेट। यस सर, ये टाइम लगेगा उसको जाने में। कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया सर। हाँ, V नेट यहां से भर लोगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में V नेट थोड़ी दिया है, हमें VM VR दिए हैं, तो V नेट निकाल सकते हो यहां भरने के लिए, ठीक है। ओके, एक बात खास जहां बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, टाइम आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इसके बारे में एक बात है, हाँ जी, इसके बारे में बेटा जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट लोगे उसी तरफ वेलोसिटी लेनी है। मैंने ये वाली डिस्प्लेसमेंट ली है W इस डायरेक्शन में क्योंकि हमें गिवन ही यही है, तो मैंने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ली है, तो बेटा इसी तरफ वेलोसिटी लेंगे हम, मतलब V नेट लेंगे। कोई बच्चा ऐसा ना कर दे W बाय VM, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ले ली इस तरफ और वेलोसिटी ले ली मैन की, यार वो तो उस तरह है। दो डिफरेंट डायरेक्शन से टाइम नहीं निकलेगा बेटे, बी केयरफुल। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे सबसे ज्यादा इस टॉपिक के। क्या? जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ वेलोसिटी, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ वेलोसिटी पिक करनी है। ओके, दैट्स इट। तीनों आंसर्स क्लियर हो गए, समझ आ गई ये? ठीक है, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स है, पूरे कर ले, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। इसकी एक और रियलिटी बताता हूं आपको, मजेदार चीज एक। देखिए आंसर्स तो सारे आ गए यार, एक असली बात, एक मजेदार बात और मुश्किल क्वेश्चनों में काम आने वाली बात बताता हूं। ये तो इंपॉर्टेंट बात थी ही, ये वैसी नॉलेज के लिए बात है। एक्चुअली क्या हो रहा है इसके अंदर आपको वो बताने की कोशिश है। एक्चुअली बेटा उसने जब ऐसे जोर लगाया ना, VM, उसने ऐसे जोर लगाया, हाँ, थीटा डायरेक्शन में। ओके, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक कराऊंगा कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर के टुकड़े करना, जैसे ये थीटा है, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं बेटे। आप फिजिकली फील करो यार, एक बंदा इस तरफ जोर लगा रहा है, बेसिकली वो इस तरफ भी लगा रहा है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा इस तरफ लगा रहा है। जैसे यार तू दो को जोड़ता है, इन दो को जोड़ता है तो ये नेट आता है ना, इनको जोड़कर ये बनता है रिजल्टेंट, तो इसको तोड़कर ये दो भी तो बन सकते हैं, ये वो चीज है। तो बेसिकली इसे तोड़ा जा सकता है, इसके दो कंपोनेंट हैं। ओके, आई एम मेकिंग इट हियर। इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। ये थीटा वाली डायरेक्शन में होता है cos थीटा, मतलब VM cos थीटा, और इस तरफ होता है VM sin थीटा। ये मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में। फिलहाल थोड़ी सी जरूरत है इसलिए बता रहा हूं। उसकी अपनी वेलोसिटी के दो टुकड़े हो गए, उसकी वेलोसिटी का कुछ इफेक्ट तो इस तरफ है ये वाला, और कुछ इफेक्ट इस तरफ है ये वाला, समझे? अब क्या कर रहे हैं दो इफेक्ट्स? ये वाला इफेक्ट रिवर को बैलेंस कर रहा है। रिवर कह रही है
बंदे को, भाई इधर को हो जा, बंदा ऐसे स्विम कर रहा है, रिवर को बैलेंस कर रहा है वो। यू कैन सी ये वाला इक्वल टू वी आर आता है, ये वाला बंदे का इधर वाला इफेक्ट रिवर को बैलेंस कर रहा है। यस सर, आप यहां देख सकते हो, ये देखिए साइन थीटा वी आर बाय वी एम, यहां से देख लो चाहे, साइन थीटा वी आर बाय वी एम। मजा आया? आंसर्स तो ट्रायंगल बनाकर, ठीक है, सारे आ जाएंगे जी। रिवर प्रॉब्लम में मैं तो बोलता हूं बस ट्रायंगल बना लिया करो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, बस ट्रायंगल बना लो, आपके आंसर्स अपने आप आएंगे। बट फिर भी आपको रियल फिजिक्स दिखा रहा हूं, ये होती है कि उसके जोर का इफेक्ट रिवर को बैलेंस कर रहा है, एंड वीएम कॉस थीटा उसे उधर लेकर जा रहा है। यस सर। तो वीडियो रोककर ये सारा नोट कीजिए, नोट करने के बाद डबल स्टार डालकर ये लिखिए और लिखना इसके नीचे जो मैं बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट बातें हिंदी में, फिजिकली फील करना है उसे, ठीक है? ओके, अब तक हम जितनी फिजिक्स कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, आप न्यूमेरिकल्स करते हो, आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ये चीजें बहुत छोटी रह जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात इज ब्रेन कितना फिजिकली फील कर रहा है, चीजों को अप्लाई कर रहा है, न्यूमेरिकल्स को देख के ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो मैं आपको वही वर्डिंग दूंगा जो हमारी डेली लाइफ में चलती है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए, अच्छा अच्छा ये हो रहा है, असली में असली बात निकल के आए यार। तो आपको क्या लिखना है कॉपी में, इसके नीचे कि, हाँ जी, क्या लिखना है? एक्चुअली ये साथ साथ नोट करते जाना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ। एक्चुअली उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए। वीएम साइन थीटा ने रिवर को बैलेंस कर दिया, वीएम साइन थीटा ने रिवर को बैलेंस कर दिया, एंड वीएम कॉस थीटा उसे उधर लेकर जा रहा है, उसे उधर लेकर जा रहा है। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब न्यूमेरिकल डिजाइन होते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से होते हैं, तब ये रियल फिजिक्स काम आती है। तब आपको दिख रहा था अच्छा बंदा यहां घूम रहा है, यहां तैर रहा है इस वक्त। ओके डन, नोट कर लो। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, शॉर्टेस्ट टाइम। ये तीनों तो सेम ही रहेंगे। हाँ जी, शॉर्टेस्ट टाइम क्या चीज है देखिए, हाँ जी, एक पर्सन ने अब शॉर्टेस्ट टाइम में उधर पहुंचना है। सेम रिवर हैविंग विड्थ W और रिवर फ्लो कर रही है विद वेलोसिटी VR। एक पर्सन यहां खड़ा है A पर, उसे दूसरी साइड पहुंचना है। ठीक है, लेकिन इस बार उसका टारगेट शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट टाइम है। मतलब वो चाहता है मैं जल्दी से जल्दी उधर पहुंच जाऊं, जल्दी से जल्दी उधर पहुंच जाऊं बस। हाँ जी, तो वो किस साइड जंप करेगा? ये पहला क्वेश्चन मेरा, क्या लग रहा है यार, किस तरह जंप करेगा वो? एक बंदे को तैर के उधर पहुंचना है। बाकी पैरामीटर सेम है बेटे। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर Vm, रिवर की वेलोसिटी VR, रिवर विड्थ W। पर्सन को शॉर्टेस्ट टाइम में उधर पहुंचना है, किस तरह जंप करे बताओ? कैसे बताओगे? वीडियो से ना, मैं ही बताऊंगा। सोचो चलो सर, किस तरह जंप करना चाहिए? अरे उधर को, वो अपना सारा जोर उधर को जाने को लगाएगा, ऐसे। इस बार वो जंप करेगा उस तरफ। यस सर।
बिकॉज पिछली बार उसने जब टेढ़ा जोर लगाया था तो उसका कुछ जोर वेस्ट हो रहा था। देखा आपने, वो टेढ़ा जोर लगाता है तो कुछ जोर तो उसको लेकर जाता है, कुछ जोर तो पानी के साथ लड़ाई झगड़े में वेस्ट हो गया। इस बार उसने सोचा अपा वेस्टेज नहीं करेंगे, हम सारा जोर उधर पहुंचने में लगाएंगे। समझ आइए लॉजिक। तो इस बार जंप करेगा इस तरफ। ओके, सारी वेलोसिटी उसने यूज की उधर पहुंचने में, लड़ाई में वेस्ट नहीं की, सारा जोर उधर लगा दिया। ओके, मैन की वेलोसिटी इस तरफ है, बट क्या वो यहां पहुंचेगा? नहीं सर, मैन वाले वेक्टर में रिवर का वेक्टर भी तो ऐड हो जाएगा। ये रिवर का वेक्टर ऐड हो गया, मैन की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी। देखिए, दो वेक्टर कॉन्टिन्यूएशन में लगा दिए मैंने, दो वेक्टर कॉन्टिन्यूएशन में, तो सर ये रिजल्टेंट आ गया। टू वेक्टर्स टेकन इन सेम डायरेक्शन। ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is third side of a triangle taken in opposite order। ये देखो, तो मैन में रिवर ऐड हो गई, बंदे की नेट वेलोसिटी ऐसे है, समझे? मतलब पर्सन ओवरऑल ऐसे जा रहा होगा, उसने अपना जोर तो इधर को लगा दिया, लेकिन रिवर इधर इधर कर रही है, तो बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन जा ऐसे ऐसे रहा है। समझ आई बात? ओके सर, तो तीन बातें कहता, बताओ जी अब कितना टाइम लगेगा। अब वो एंगल नहीं पूछेगा आपसे, एंगल नहीं पूछेगा, बिकॉज एंगल तो हमें पता ही है, उधर को जंप कर रहा है। एंगल नहीं, वो पूछेगा कितना टाइम लगा ये बताओ, पहली बात। दूसरा, अब उसकी नेट स्पीड कितनी हो गई ये बताओ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात पूछेगा ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, एक्स बोल देते हैं, ड्रिफ्ट कितनी है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जिस दौरान वो उधर जाने की कोशिश कर रहा था, रिवर ने कितना इधर को कर दिया उसे, रिवर ने कितना डिस्प्लेस करा दिया उसे, ड्रिफ्ट निकालनी है। समझे? तो हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे करें? कैसे करें? सबसे पहली बात आपके मन में आनी चाहिए कि ट्रायंगल बना लो, ये बनी तो पड़ी है यार, इसे साफ सुथरा अलग बना लो, लाइक दिस। बस ट्रायंगल बना लो, साफ साफ कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन करने हैं अगर इसके, ट्रायंगल में सारे आंसर निकल के आते हैं। ये देखो, मैन की वेलोसिटी इस साइड, मतलब मैन का जोर इस साइड, रिवर की वेलोसिटी इस साइड, समझ रहे हो? मैन का जोर इस तरफ, रिवर का इस तरफ, सर नेट जोर इस तरफ। यस सर, मैन में रिवर ऐड हो गया, नेट बंदा ऐसे गया, ठीक है। बस हमें तीन आंसर बताने हैं, क्या करें? हाँ जी, क्या करें? सर कितना टाइम लगेगा? बी केयरफुल, कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट लोगे उसी तरफ वेलोसिटी। मैं तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड ही लूंगा क्योंकि मुझे यही गिवन है, W ऑब्वियसली, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट और यही वाली वेलोसिटी। यस सर, W बाय VM। सर ये आ गया जी। कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ वेलोसिटी ले ली, इतने टाइम में पहुंच जाएगा जी उधर। ओके सर, नेट स्पीड कितनी आ जाएगी? अगर आपने ट्रायंगल अलग बना ली, सारे आंसर खुद ब खुद निकल रहे हैं। शॉर्टेस्ट टाइम, अभी आपने कुछ नोट नहीं किया है, पता है आपको? कुछ नहीं नोट किया, सिर्फ समझ रहे हैं। नोट्स बनवाए जाएंगे अच्छे तरीके से।
फ्यूचर में वीडियो बार बार नहीं देखी जाती होती, टाइम नहीं होता, नोट्स रिवाइज होते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। तो एक ही बार में अच्छे से नोट्स बना लिया करो बस। सर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो अपना सारा जो उधर पहुंचने में लगा देगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। तो वेलोसिटी मैन की उधर है, रिवर प्लस हो गई है, नेट ऐसे डेटा जाएगा, कितने टाइम में पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अच्छा नेट स्पीड कितनी होगी देख सकते हो, पाइथागोरस। आप फिर से ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो नेट आ जाएगी हाइपोटेन्यूज बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट। ओके सर। एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक्स कितना है, जिस दौरान वो स्विम कर रहा है पानी में, उस दौरान पानी ने कितना इधर को कर दिया, कितनी डिस्प्लेसमेंट करा दी। सर हमें इस तरफ डिस्प्लेसमेंट बतानी है, देखो इस तरफ, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, कि पानी ने उसे कितना, रिवर ने उसे कितना डिस्प्लेस करा दिया। इधर को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इधर कोई वेलोसिटी लेंगे, ये रही वेलोसिटी रिवर की। एक बात बोली तो थी, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ वेलोसिटी, बी केयरफुल। आपको ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ मोशन टी। यस, ये टाइम यही वाला है। टाइम तो टाइम होता है, मोशन का टाइम है वो इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। दिस टाइम कैन बी रिटन एज ये वाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वाली वेलोसिटी, या ये वाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वाली वेलोसिटी, या ये वाली डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वाली वेलोसिटी। एक ही बात है। एक बच्चा कहता सर ये तो वर्टिकल टाइम है और ये तो हॉरिजॉन्टल टाइम है। मेरे भाई टाइम इज स्केलर, टाइम डोंट हैव डायरेक्शन, ये वाला या ये वाला। दिस टाइम इज उसका रिवर के अंदर टाइम, टाइम ऑफ मोशन। समझे, ऐसे निकाल ऐसे निकाल ऐसे निकाल सेम आएगा, कोई चक्कर नहीं होता। मोशन का टाइम होता है ये। सर टाइम ऑफ मोशन निकल चुका है, उतने टाइम में रिवर बहा ले गई कितना, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स इट। ये ड्रिफ्ट आ गई है उसकी। क्लियर? ओके सर, तीनों फैक्टर्स हो गए। बस एक डाउट किसी बच्चे के मन में, मैं सुन रहा हूं तो मेरे मन में आ सकता था कि सर सच में कम टाइम लगा है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने इस बार लंबा रास्ता तय किया है, रास्ता लंबा हो गया तो शायद ज्यादा टाइम लगा। मुझे ऐसा लग रहा है सर, सच्ची में सर कम टाइम लगा है। हाँ, दिस इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट टाइम। कैसे? आई कैन कंपेयर प्रीवियस टाइम विद दिस। पिछले केस में टाइम पता है क्या आया था, W बाय वी नेट। देख लो अपने नोट्स बनाए हुए, पिछला टाइम W बाय वी नेट, और वी नेट होता था VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर रूट। यस, ये वी नेट था। तो आप देख लो ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, VM स्क्वायर। अगर ये ना होता तो VM स्क्वायर का अंडर रूट VM बनता, ये वाली चीज बनती, लेकिन अब कुछ माइनस हो गया है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया है भाई। समझ रहे हो? अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये चीज बड़ी है, पिछली बार टाइम ज्यादा लगा होगा। ओके, समझ में आया? वैसे आप यार मैथमेटिकली की जगह फिजिकली फील करो। पिछली बार उसने ऐसे जोर लगाया, उसका कुछ जोर वेस्ट हुआ और कुछ जोर लेके जा रहा है। इस बार उसने वेस्टेज नहीं की, उसने अपना सारा जोर पहुंचने में लगा दिया है। सो क्लियरली इट इज शॉर्टेस्ट टाइम। हो जाएगा? ओके, वीडियो रोककर नोट करना है। नोट कहां से करना है सुनो, हेडिंग बना लीजिए शॉर्टेस्ट टाइम और इसके नीचे लिखिए, शॉर्टेस्ट टाइम के नीचे
पहला थॉट जो आपके मन में आएगा ना वो लिखते हैं हम, शॉर्टेस्ट टाइम हेडिंग उसके नीचे लिखिए, इस बार वो डायरेक्ट जंप करेगा, डायरेक्ट कह लो या कैसे समझाऊं इसको, वर्टिकल जंप कह लो, इस बार वो डायरेक्ट, चलो फोटो से पता लग जाएगा, इस बार वो डायरेक्ट जंप करेगा ताकि उसका कुछ भी जोर वेस्ट ना हो, बस ये मेन बात है। इस बार वो डायरेक्ट, मैं इस डायरेक्शन को डायरेक्ट कह रहा हूं एक सॉर्ट ऑफ, इस बार वो डायरेक्ट जंप करेगा ताकि उसका कुछ भी जोर वेस्ट ना हो। पिछली बार वाली वेस्ट वाली बात क्लियर है, ताकि उसका कुछ भी जोर वेस्ट ना हो। बस इससे के बाद पता लग गया जंप करेगा, रिवर ऐड हो गई, ठीक है सर, हो जाएगा। बाकी सारा नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्लैरिटी बहुत पड़ जाएगी, नॉट प्रॉब्लम। आई होप समझ आ गया बहुत अच्छे से, आगे चलेंगे। अब एक बात सुनिए, सारा टॉपिक हो गया है फिनिश, बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हम बोल रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ओके, आपको क्वेश्चंस आएंगे इसके, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम, आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वर्डिंग यूज करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो बच्चा सोचता है कि शायद ना हमें रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी। तो बच्चा सोचता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ नई सी चीज दी हुई है। नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब वही है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब ये वीएम है, हमारे वाला वीएम, समझे सर? क्या मतलब, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो? ये देखो, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ा हो जाती है नहीं तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स करते वक्त। ये देखो बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस ही, कंटिन्यू, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो बंदे ने इस तरफ जंप किया, बंदा ऐसे स्विम कर रहा है, रिवर ऐसे लेके जा रही है, नेट ये हो गई है, हाँ थोड़ी कंसंट्रेशन हाई कर लो, काम की बात है, ये सीन है। अब एक बंदे से मैंने पूछा, इस सिचुएशन में बताओ मैन की वेलोसिटी कौन सी है? मैंने एक बच्चे से पूछा, हाँ भाई बता मैन की वेलोसिटी कौन सी है? बच्चा कहता, सर ये वाली, ये मैन की वेलोसिटी है। ये मैन की वेलोसिटी नहीं है, मैन की वेलोसिटी ये है, किनारे पे एक बंदा मछलियां पकड़ रहा है, यहां बैठा है, उस बंदे से पूछो, ओए बताना मैन की वेलोसिटी कौन सी है? बोलेगा मैन की वेलोसिटी ये रही, मैन ये जा रहा है, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ है यार? ये कहता है यार क्या बातें पूछ रहे हो यार, साफ तो दिख रहा है बंदा ये जा रहा है, हेंस दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। यस ट्रू। फिर सर ये क्या था? ये थी मैन की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, उसके घर के स्विमिंग पूल की वेलोसिटी, या इसी को बोल सकते हो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझे? मतलब वो अपनी जद्दोजहद क्या कर रहा है, वो रिवर में ऐसे जोर लगाने लगा हुआ है, वो उसका जोर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज नॉट हिज एक्चुअल वेलोसिटी नाउ, बिकॉज उसके एक्चुअल में तो उसमें
रिवर का भी इफेक्ट आ गया है। तो माइंड माय वर्ड्स, जब आपको इसके क्वेश्चंस आएंगे, वरी वाली बात नहीं है, बस कंफ्यूज ना होना, ये समझा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन आया वेलोसिटी, या तो यही दिया होगा कि एक बंदा ऐसे ऐसे करके रिवर वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितनी है, या तो ये दिया होगा, या ये दिया होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक ही बात है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी मत सोच लेना, समझ आई? उलझना नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है। एंड कैसे ये समझ आ गया आपको? मैन की वेलोसिटी इसे थोड़ी बोलते हैं, मैन की वेलोसिटी तो ये हो गई है एक्चुअल में, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ही, उसकी जद्दोजहद, उसका जोर, पानी में उसकी लड़ाई, उसका ट्रेवल करने का सिस्टम अपना खुद का। सो बी केयरफुल बेटा, ये नोट कर लो, बहुत हाईलाइटेड बात थी, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हो, वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वीएम, हमारे इन क्वेश्चनों का वीएम है, ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा। डायग्राम की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ इस बात की जरूरत है। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास रिवर प्रॉब्लम के ऊपर। कहता मैन वेलोसिटी, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं ना, इन स्टिल वाटर। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों केस शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम मर्ज कर दूंगा। मैन की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज दिस, रिवर की वेलोसिटी, या फिर इसे बोल देते होते हैं करंट 2 किलोमीटर पर आवर। करंट का मतलब रिवर में करंट नहीं होता, इतने पढ़े लिखे हैं हम सारे, है ना। करंट का मतलब रिवर की फ्लो की स्पीड को बोलते हैं करंट, या रिवर की वेलोसिटी इतनी है। ओके सर, कहता है रिवर की विड्थ 4 किलोमीटर है। ओके, तो ठीक है, कहता पूरा कर दो बस क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट पाथ का भी सब कुछ निकाल के दिखा दो, एंड शॉर्टेस्ट टाइम का भी सब कुछ निकाल के दिखा दो। मैं आपको एक बार पूरा करके और आंसर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, एक ट्विस्ट छोटा सा और है बताने वाला, वो बताने चाहता हूं। वेरी सिंपल सर, फर्स्ट पार्ट शॉर्टेस्ट पाथ, अब बच्चों वाला टॉपिक हो गया यार। शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, मुझे साफ नजर आ रहा है जी। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बंदे को ऐसे जाना है असली में, तो जंप इस तरफ करना चाहिए, वो इस तरफ जंप करेगा, ठीक है। रिवर ऐसे लेकर जाएगी, नेट वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है सर। उसका जंप इस साइड, रिवर इस साइड, नेट ऐसे, फोटो बन गई। कहता बताओ किस साइड जंप करे, थीटा, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया करो, ट्रायंगल बनी पड़ी है, इसी को यूज कर लेंगे। रिवर वेलोसिटी 2, अच्छा, मैन वेलोसिटी इन स्टिल वाटर 4, एंड दिस इज 4 इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो थीटा पूछा है, हो गया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, सो आई विल से साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाफ, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पर होता है, वी नो। तो अब बच्चा आंसर लगाया 30 डिग्री,
आंसर होता क्या लगेगा? 120 डिग्री विद रिवर फ्लो। सर पानी इस तरफ बह रहा है, पानी बहने के साथ कितना एंगल है उसका? 120। बेटा ये रिवर है ना, रिवर फ्लो के साथ पानी ऐसे बह रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बेटे एंगल बताना है। 30 तो हमारी ट्रायंगल में है, दिस इज 30। इफ दिस इज 30 एंड दिस इज ऑलरेडी 90, तो कितना हो गया बेटा? 120। यस, हमारी सारी ऑप्शन में ये लिखा होता है विद रिवर फ्लो। सर ये आंसर है, बी केयरफुल। अच्छा, बाकी दो जवाब भी निकाल देते हैं यार। नेट स्पीड कितनी होगी अब? आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। कोई बात ना आए, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, कॉल कर लो, नंबर है ही आपके पास, ठीक है। डाउट्स ग्रुप में बहुत सॉल्व हो रहे हैं यार, बच्चा डाउट डालता है, बाकी बच्चे कर देते हैं, मैं कर देता हूं, तो आई होप आराम से सॉल्विंग हो रही है। बट दिल से पढ़ो, फीलिंग से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मजे के लिए पढ़ो, ठीक। एज अ बर्डन मत पढ़ो। नॉन मेडिकल लिया है, मेडिकल लिया है यार, पाप थोड़े ना किया है। यू शुड फील प्राउड यार, अपने साइंस को मतलब एज अ सब्जेक्ट चूज किया है। यू शुड फील हैप्पी, फील प्राउड कि हाँ मैं अपने ब्रेन को डेवलप करने वाला हूं, साइंस के अंदर मैं पढ़ने वाला हूं बहुत कुछ। अब तो जैसे मैं मजा ले रहा हूं, टॉपिक का भी मजा लीजिए। मजे मजे में जितना सीखोगे, इसको सब्जेक्ट मान के, बर्डन मान के कभी नहीं सीख सकते। और लाइफ को हेल अलग से बना लेंगे 2 साल आगे फिर मजा लोगे, पता ही लगेगा कब टाइम निकल रहा है मजे मजे में, और इतना कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। रैंक्स आना, रिजल्ट आना, इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन, ऑफ योर फन, ठीक है। सर नेट स्पीड आराम से निकल रही है, ये इससे पाइथागोरस लिख दूं, लो 2 स्क्वायर वी नेट स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो वी नेट कितना आ गया? 16 माइनस 4 रूट 12 यानी 2√3 किलोमीटर पर आवर या जो भी है। ऑल्सो लास्ट टाइम कितना लगेगा? बंदे ने इस तरह जोर लगाया, रिवर ने ऐसे लगाया, सीधा गया बंदा। 30 डिग्री पर जंप करना चाहिए, आंसर मार्क होगा 120 डिग्री ऑप्शंस में। नेट स्पीड आ गई है, टाइम कितना लगा? जिस तरह डिस्प्लेसमेंट उसी तरह वेलोसिटी, W बाय वी नेट इसी तरफ, तो 4 अपॉन वी नेट कितना है? ये वाला 2√3, तो ये कट के कितना आ गया? 2/√3 r। सर दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, यहां इधर कर देता हूं बेटा। सेकंड पार्ट शॉर्टेस्ट टाइम, इसको रब कर दूं, यहीं पे बना देंगे। वीडियो रोककर नोट कर लो, इतना बांट लो, क्वेश्चन भी और फर्स्ट पार्ट भी। मैं सेकंड पार्ट यहां कर देता हूं। हाँ जी, सेकंड पार्ट, शॉर्टेस्ट टाइम में उधर पहुंचना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सारा जोर उधर पहुंचने में लगा देगा, ऐसे जंप करेगा, रिवर ऐसे बहाकर लेकर जाएगी, नेट ऐसे जाएगा। वेरी क्लियर। तो सर कितने टाइम में पहुंचेगा? अच्छा, ट्रायंगल बनी पड़ी है, रिवर की स्पीड 2 थी, बंदे की 4 थी, दी हुई थी ना क्वेश्चन में, और ये विड्थ कितनी दी हुई थी? 4 किलोमीटर, ठीक है। सोच क्लियर है यार कि सारा जोर उधर पहुंचने में लगाएगा वो, तो कितना टाइम में पहुंचेगा? सर टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में, 1 आवर, इतने में पहुंच जाएगा जी। ओके, सेकंड पार्ट, सर नेट स्पीड कितनी हो गई अब? नेट स्पीड पाइथागोरस
ट्रायंगल सारे जवाब दे दिए यार। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट 20 किलोमीटर पर आवर। एंड ड्रिफ्ट मतलब रिवर कितना बहाकर ले गई, ड्रिफ्ट बताओ सर। रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम, पानी बहाकर ले गया तो उधर कोई वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी है रिवर वेलोसिटी? रिवर वेलोसिटी ये रही 2 एंड टाइम ऑफ मोशन इन द वाटर इज 1, तो 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। रिवर प्रॉब्लम में 2 ही पार्ट्स थे, उसके अंदर 3 चीजें निकालनी थी। आज के लेक्चर में जितना सीखा उसको अप्लाई कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन इससे भी अच्छे बनते हैं, अभी बेस बनाया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक्स तो हमारे आने वाले लेक्चर्स में आती रहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर आगे चलते हैं। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक अगेन। मेरे मुंह से 2 साल यही सुनोगे, वेरी इजी वेरी इजी, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए चीज को इजी करना। मजे से करेंगे सब कुछ इजी लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? relative velocity of one person with respect to other person क्या होती है? कुछ बातों की आपको समझ है। ये 2 पर्सन हैं ए बी, अगर ए जा रहा हो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, बी जा रहा हो 20 की स्पीड पर, तो ऑब्वियसली ए की वेलोसिटी बी को क्या फील होगी? 30। और सिंपल एग्जांपल करूं, देखो अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है, ये निकला 50 से, इसको इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी सर? 50। मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी एज ऑब्जर्व्ड बाय बी कितनी लगेगी उसे? 50। रियलिटी है। अगर एक पर्सन खुद ही जा रहा हो 50 से, ये भी जा रहा है 50 से और ये भी जा रहा है 50 से, तो अब इसको इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी? ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगी बेटा? 0, है ना? कई बार हम देखते नहीं, बाइक्स पे 2 बच्चे जा रहे होते हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, ये भी 50 पे ये भी 50 पे, लेट से तो 50 पे जा रहे हैं, तो इसको तो ये रेस्ट पे लग रहा है ना, ये आराम से बैठे हैं यार, बात गप्पे मार रहे हैं हम, तो आगे जाके गिर भी जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। द थिंग इज, इसको इसकी वेलोसिटी फील क्या होगी? 0। अच्छा, अगर ये एक पर्सन 40 से जा रहा है, आप इससे थोड़ा फील कर पाओगे बात को। एक रेस्ट पे बंदा बैठा है, उसके पास से एक गुजरा 50 से, तो इसको लगेगा बड़ी तेज गया यार। एक ये 40 से खुद भी जा रहा है, इसके पास से कोई गुजरा 50 से, एक ठीक है जा रहा है, इतना तेज भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कम फील होगी, इसको ये वेलोसिटी ओनली 10 फील होगी। 10 मतलब ए की वेलोसिटी में से डी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई है। यस सर, 50 माइनस 40, कुछ आइडिया हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक बंदे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। ओके, ये तो एक फिजिक्स बताने के लिए था। अब मेन चीज पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, कोई पर्सन ए है, वेलोसिटी ऑफ ए,
विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है सर? इसको ऐसे बोलते हैं बेटा VAB। वेलोसिटी तो ए की ही निकाल रहे हैं हम, बट एज ऑब्जर्व्ड बाय बी वो निकाल रहे हैं, मतलब बी को क्या फील होगा वो निकाली जा रही है। अच्छा, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वेरी सिंपल, VA माइनस VB, खत्म। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सर ए की वेलोसिटी वैसे तो VA है, लेकिन बी को क्या फील होनी है वो ऐसे निकलती है, ए में से बी को हटवा देना होता है। एग्जाम्पल सुनो, ये पर्सन ए जा रहा है 50 से, ये बी जा रहा है 30 से, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? सर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है। हाँ लास्ट लेक्चर याद आएगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो वो हमारा सिंपल अलजेब्रा फॉलो करते हैं। मींस ऐड करना है कर दो, सीधा ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। मुझे यहां सब्ट्रैक्ट करना है तो 50 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो गया 20। हाँ, ए जा रहा है 50 से, लेकिन बी को क्या फील होएगा कि ए की स्पीड ओनली कितनी है 20। Another example, अगर A जा रहा हो 50 से और B इधर जा रहा हो 30 से, तो A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है? यही VA माइनस VB। यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी सर ये होता है। अब देखो दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कराया था लास्ट लेक्चर में, सही बेस बना हुआ आपका। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो बेसिकली ऐड हो जाते हैं, कराया हुआ है। यस सर, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका बिहेवियर नॉर्मल है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो उनका बिहेवियर उल्टा है। उल्टा है का मतलब वेक्टर ऐड करने हैं तो माइनस हो रहे होते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हो तो प्लस हो रहे होते हैं। किया था 80। और यार वैसे भी देखो यार, फील करो, मैं 30 से जा रहा हूं, मैं 30 की स्पीड में जा रहा हूं, कोई गुजर जाए 50 से तो मुझे इतना तेज नहीं लगेगा वो, मुझे इतना तेज नहीं लगेगा वो। मैं 30 से जा रहा हूं, ये 50 से गुजर गया, मैं वो ठीक है ओवरटेक कर गया, उसको कर गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई सामने 50 से गुजरे, मैं 30 से वो 50 से, मतलब बड़ी तेज क्या है यार, समझ रहे हो? मैं 30 से वो 50 से, ऐसा बड़ी तेज क्रॉस कर गया कोई, बिकॉज मेरे रिस्पेक्ट में वो 80 हो गया है। समझ गए बात? खैर, तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक क्यों उठा रहे हो स्पेशल? ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, इसमें है जाओ, इसमें है क्या, ये तो मैं 8th 9th में कर लेता था, कॉमन सेंस है। ऐसे जा रहे हो माइनस करना है, ऐसे जा रहे हो प्लस करना है, हो गई रिलेटिव। हाँ, अगर 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 एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, तो एक कार इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, तो ट्रेन वाले को कार की स्पीड क्या लगेगी?
ये कराना मेरा टारगेट है आज का। अभी 5 मिनट का काम है, सांस है, बट थीम समझ गए मैं क्यों उठा रहा हूं स्पेशली इस टॉपिक को। ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, उसको भी समझ आएगा, हाँ लगता है, मुझे भी लगता है, चलो। बट ये करना है, एंड कंपटीशन वालों के फेवरेट है ये। मतलब कोई भी 2 डायरेक्शंस में बॉडी जा रही हो तो क्या फील होगा, हमें वो निकालना है। और मैंने बता दिया सिंपल सब्ट्रैक्शन है यार, सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से कराई हुई है। 2 वेक्टर की सब्ट्रैक्शन सुनो दोबारा। अगर तो कल ही वैल्यू पूछ ली कि जी सब्ट्रैक्शन करके बताओ, मतलब उसको कितनी लगेगी स्पीड, बस ये बताओ, तब तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तब तो मैं वो लगाऊंगा, पिछला लेक्चर बोल रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अंडर रूट, वैल्यू आ जाएगी। अगर वो डायरेक्शन भी पूछ ले कि हमें तो ये बताओ इसको इसकी वेलोसिटी किस तरफ लगेगी, कितनी लगेगी वो भी बताओ, किस तरफ लगेगी वो भी बताओ, फिर वो फोटो बनेगी, टेल टू टेल लगाओ, नेगेटिव बनाओ, जोड़ दो, याद है वो वनडे रिवाइज कराया छोटा सा, करते हैं कंटिन्यू, क्वेश्चन के साथ करते हैं बस। क्या सर मजाक करते हो, कहते टॉपिक करेंगे, टॉपिक तो कराया ही नहीं, सिर्फ एक बात बताइए, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में करा चुके तसल्ली से, अभी यूज करूंगा, आप कहोगे है ही कुछ नहीं यार। ये एग्जांपल्स बच्चों वाली वैसे ही पता होनी चाहिए, अगर सेम डायरेक्शन वाले ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो तेरी ये नर्सरी क्लास वाला काम करना है। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस का आ जाए तो ये भी अब हमारे लिए बच्चों वाला काम बन गया है। लेट्स डू इट। लो जी क्वेश्चन करते हैं, करते कुर्ते कुछ नहीं है, मजा लेते हैं, करना क्या है यार। क्वेश्चन इज a car is going due north. A car is going due north with velocity, let's say 20√3 kilometer per hour, and a train is going due east with velocity 20 kilometer per hour. पेट क्वेश्चन है यार, कंपटीशन एग्जाम्स वालों का पिछले 40 सालों से फेवरेट क्वेश्चन। हर 5 साल बाद वैल्यू बदल देता है, यहां कुछ सा करके बस वैल्यू बदल के डालता रहता है। तो कहता फाइंड velocity of car as observed by passenger in train. हाँ जी, ट्रेन वाले पैसेंजर को क्या वेलोसिटी फील होएगी कार की। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार ही निकालनी है। वेलोसिटी किसकी निकालनी है, कार की निकालनी है। अब जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है ऑब्जर्वर, वो बाद में लिखेंगे हमेशा। वेलोसिटी कार की निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ये हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन का। मैं लिख ही देता हूं, वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है, बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी है। ओके सर, यानी VCT निकालना है, और डायरेक्शन भी निकालनी होती है भाई इसमें, ठीक है। तो VCT निकालना है, क्या आएगा,
VC माइनस VT। ओके सर, डेफिनेशन बेसिक से तो VCT वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, VCT, यस सर, VC माइनस VT। ओके, डायरेक्शन भी है, ऑप्शंस में डायरेक्शन भी लिखी होती है, इतनी लगेगी और इस तरफ लगेगी। लेट्स मेक डायग्राम, वेरी सिंपल, छोटे बच्चों वाला काम है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। A car is going due north with velocity this। सर कार ना नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ विद स्पीड 20√3 एंड अ ट्रेन इज गोइंग ड्यू ईस्ट। ट्रेन इस तरफ जा रही है। ओके सर, क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सर कार जा रही है नॉर्थ की तरफ 20√3 की स्पीड से। मैं यहां लिख देता हूं 20√3 की स्पीड से। एक कार ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है विद स्पीड 20। हाँ, थोड़ा यार जब तक ना फील ना ले मजा नहीं आता। कार ऐसे ऐसे जा रही है, ट्रेन में पैसेंजर कार को देख रहे हैं, तो कहता बताओ इनको कार किधर को जाती हुई लगेगी? असली में चाहे ऐसे जा रही हो, इनको क्या लगेगा कि कार किधर को जा रही है? जैसे आप जब बाइक पे जाते हो, पेड़ पीछे जाते हुए नहीं लगते? असली में तो नहीं जा रहे होते, आपको लग रहा है, एज ऑब्जर्व्ड बाय यू, आपके रिलेटिव। सर ट्रेन के रिलेटिव, सीक्रेट बताओ एक छोटा सा, कुछ नहीं होती गेम। अगर ट्रेन आगे जा रही है तो पेड़ पीछे जाते हुए लगते हैं ना, कार भी थोड़ी पीछे जाते हुए भी लगेगी, पर ऐसे भी जा रही है तो ऐसे सी लगेगी, ऐसे सी। अगर ट्रेन वैसे जा रही हो, पेड़ तो पीछे जाते लगते, हर चीज पीछे जाती हुई लगती होती है, पर असली में ऐसे भी जा रही है तो ओवरऑल ऐसी सी लगेगी। फील करो यार, लगती होती है ऐसे। ओके, चलो आंसर निकाल दे फिर। कार जा रही है इस तरफ, ट्रेन जा रही है इस तरफ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन। डायरेक्शन भी चाहिए, डायग्राम बनाओ, टेल टू टेल लगा लो, ये देखो लगा दिया। कार की वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी, टेल टू टेल, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल लगाओ। अब ट्रेन का माइनस करना है तो ट्रेन का नेगेटिव ड्रॉ कर लो, कर लिया बेटा। ट्रेन का नेगेटिव ड्रॉ कर लो, कर लिया सर। दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल लगाओ, ऐसे एंड ऐसे। ट्रेन का नेगेटिव बनाओ, बनाओगे तो उतना ही बड़ा 20 ही, और जोड़ दो ऐसे ऐसे, इसको और इसको जोड़ना है, डब्बा बन गया। आंसर है ये। कार की वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी, टेल टू टेल लगाया, ट्रेन का नेगेटिव बनाया क्योंकि ट्रेन को माइनस करना है, जोड़ दिया। बेटा जोड़ने के लिए इसको सामने शिफ्ट कर लो यार। सामने शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी। जितने भी एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, सामने शिफ्ट। दिस इज 20√3, तो दिस इज ऑल्सो 20√3। ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व बाय ट्रेन। मैंने आपको यहां भी दिखाया था भी ऐसी लगेगी, ये देखो आ भी गया।
value. You want to calculate this length, this magnitude, this arrow length. You know this length and this length. लगा दो यार पाइथागोरस. 20√3 square plus 20 square is equal to VCT square. Okay. ये वेलोसिटी पता है तो ये एरो लेंथ पता है मुझे, ये पता है, ये पता है, तो ये आ जाएगा. वेरी सिंपल. 1200 हो गया प्लस 400 VCT. सर VCT की वैल्यू आ गई 1600 का रूट 40 आ गया सर. हाँ, ट्रेन वाले को लगेगा कि कार ना उधर को जा रही है. ट्रेन वाले को लगेगा कार उधर जा रही है 40 की स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर. यस सर. एंड डायरेक्शन थीटा ये पता ही है यार, ये पता है आपको, परपेंडिकुलर और ये बेस. ऑल्सो tan थीटा, सामने शिफ्ट से बेटा परपेंडिकुलर मिल जाता है, बेस पता ही है. थीटा निकालना हो या दिया हुआ हो, सामने शिफ्ट ये शब्द यूज किया करो. सामने शिफ्ट डब्बा बन जाता है प्रॉपर. तो tan थीटा √3 आ गया सर. tan थीटा √3 मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री. डायरेक्शन भी आ गई 60 डिग्री है ये. एक्सप्रेस कैसे करेंगे 60 डिग्री को? एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 60 डिग्री क्या वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट? 60 डिग्री सर यहां से 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट से नॉर्थ ऑफ वेस्ट. यस सर. तो एक ये आंसर का पार्ट है, ये आंसर का पार्ट है. कार असली में ऐसे जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है. कार, ट्रेन वाले को कार लगेगी उधर को जा रही है इतनी स्पीड से और इस डायरेक्शन में. हो जाएगा. बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आपको पता लगा कि रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक का टारगेट क्या था कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई चीजों का रिलेटिव निकालना. अच्छा सर, इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ये वीडियो रोककर नोट कर लेना. और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ये देख, आपको ये दिया है, ये दिया है और ये निकालना है. कर लिया. अब कभी क्वेश्चन आएगा ये दो चीजें दे देगा. ये दो चीजें दे देगा कि ट्रेन की स्पीड इतनी है जी, कार, ट्रेन वाले को लग रहा है कि कार ऐसे जा रही है तो हमें कार की वेलोसिटी निकालनी होगी. घूम के आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक, मैं आपको बता रहा हूं बेटे, आज मेरा टारगेट आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर दूं. क्वेश्चन बैंक्स तो आप देख ही चुके हो अपने पास क्या क्या है ना, बुकलेट करते हो, सेक्शन बी, सी, डी, एडवांस पैकेज. क्वेश्चन बहुत है, यूज यही बेसिक्स होने हैं, जितना मर्जी क्वेश्चन बड़ा करते जाओ. ठीक है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वीडियो रोक के नोट कीजिए. आगे करवाता हूं रेन प्रॉब्लम. आज सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चन हो गए. अगली क्लास में इसके फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं टॉपिक्स के. नोट कर लेना. हाँ जी, रेन प्रॉब्लम. हाँ जी सर, रेन प्रॉब्लम क्या चीज है?
ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही एक फॉर्मेट है, एक टाइप है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। देखिए कुछ ऐसा है, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, थोड़ा 3D में सोचो, ये एक सड़क है, हॉरिजॉन्टल रोड, एंड दिस इज वर्टिकल, ये आसमान है, ये जमीन है, यहां से बारिश आ सकती है ऐसे, वर्टिकल डाउन। ओके, इट इज नॉट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्लेन में होते हैं, मतलब मैं यहां खड़ा हूं तो व्हाइट बोर्ड की परली साइड उस साइड, व्हाइट बोर्ड की उस साइड नॉर्थ, इधर साउथ। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट, उसको बोल सकते हैं वेस्ट। जैसे आप देख रहे हो इसको, उस हिसाब से कह रहा हूं। आप अगर देखते हो तो आप कहोगे व्हाइट बोर्ड की उस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, राइट ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वर्टिकली अप है, ये डाउन है। समझ गए? चलो खैर, क्वेश्चन क्या होता है? अगेन वेरी वेरी सिंपल। सी, सर एक पर्सन यहां पे खड़ा है ओरिजिन पर, ओके, वर्टिकली रेन आ रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। बंदा खड़ा है, हाँ जी, एक पर्सन खड़ा है यहां पे, बारिश आ रही है वर्टिकली डाउन, ओके, तो उसको अम्ब्रेला, रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे ही करना पड़ेगा, ओके। कहते हैं बंदे ने जाना शुरू कर दिया। अगर पर्सन ने जाना शुरू कर दिया, तो रेन की वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में कुछ और हो जाएगी ना, उसे रेन कहीं और से आती हुई लगेगी। जैसे अभी था, कार असली में तो जा रही थी, लेकिन अगर ट्रेन जा रही है तो कार ऐसे नहीं, ऐसे जाती हुई लगती है, थोड़ी पीछे को। इसमें भी ऐसी होएगा। अगर मैन ने जाना शुरू कर दिया इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन, आप खुद ही समझदार हो, अगर मैन आगे जाएगा तो रेन थोड़ी पीछे को जाती हुई भी लगेगी। मतलब रेन आ रही है ऐसे, पर इसको जाने की वजह से रेन ऐसी सी भी लगेगी थोड़ी सी, तो नेट ऐसे हो जाएगा। ये तो असली है रेन, बंदे के जाने की वजह से ये वाले इफेक्ट्स भी आएंगे, तो रेन ऐसे लगेगी। समझ आ रहा है? डेली लाइफ में एक्सपीरियंस होता है यार। हम खड़े हैं, ठीक है, अगर हम जा रहे हैं ना बड़ी तेज, ऐसे लगता है रेन सामने से मुंह पे लग रही है सीधा, तो हम अम्ब्रेला थोड़ा सा ऐसे करेंगे। यही क्वेश्चन है कि अगर पर्सन ने जाना शुरू कर दिया तो उसको अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे करना पड़ेगा टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। यार ये बड़ी मस्त चीज है, पता सा लग जाता है भी अच्छा ये होने वाला है। पर्सन के जाने की वजह से चीजें पीछे, ट्रीज पीछे लगते हैं यहां जाते हुए, बारिश भी पीछे को भी लगेगी, पर असलियत ये है नेट ऐसा हो जाएगा। चलो लेट्स सी प्रॉपर डायग्राम। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, yes, rain is falling vertically down. Now person started moving, on horizontal road. रेन वर्टिकली आ रही है, पर्सन ने जाना शुरू कर दिया, ओके। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन as observed by man. Find the velocity of rain as observed by man. That is, velocity rain की निकालनी है।
मैन के रिस्पेक्ट में, ये निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में भी वेक्टर्स का बहुत हेल्पफुल रोल है। हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी है मैन के रिस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं है, वी आर माइनस वी एम करना है। और भाई कोई बच्चा ऐसी गलतियां नहीं करेगा, सर वी एम आर पूछा हुआ था पेपर में, मतलब मैन की वेलोसिटी निकाल लो, मैन की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेन, मतलब मैन रेन को कितनी स्पीड से लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है ना, तो वी आर लिखो ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, जिसकी भी पूछी हो उसका नाम लिखो ना। एज ऑब्जर्व्ड तो फालतू से होते हैं लोग, ऑब्जर्वर तो ऐसे होते हैं फालतू से, बाद में आते होते हैं। चलो खैर, आई होप आप मिस्टेक नहीं करोगे ऐसी। तो रेन ऐसे आ रही है, एक्चुअल में पर्सन ने जाना शुरू कर दिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, यानी ये निकालना है। आता है 3 स्टेप्स। डायरेक्शन पूछेगा, अम्ब्रेला अम्ब्रेला सी पूछेगा, डायरेक्शन तो फोटो चाहिए। क्या करोगे, टेल टू टेल लगाओ, नेगेटिव बनाओ, जोड़ दो। लेट्स डू इट। यहां पे आ जाओ। सर ये रेन वाली वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर, इसे थोड़ा और नीचे कर दो, हाँ यहां सुंदर लगेगा। रेन की वेलोसिटी, सर ये मैन की वेलोसिटी, ये रेन की वेलोसिटी, टेल टू टेल लगा दिया। यहां टिप आ रही थी, मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, टेल टेल आ गई। अब वीएम का नेगेटिव बनाओ, इस वीएम का नेगेटिव, ये लो बना दिया। वीएम का नेगेटिव बनाओ, बना दिया। लेंथ उतनी बनानी होती है, कहने में माइनस है बस, वैल्यू तो उतनी है। टेल टेल लगाया, नेगेटिव बनाया, जोड़ दो इसके साथ, बॉक्स पूरा करो। ये ऐसे, सर दिस इज रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। जब पर्सन जाएगा तो रेन ऐसे नहीं ऐसे लगेगी। मैंने कहा नहीं था आपको, अगर बंदा जा रहा है तो रेन, ट्रीज पीछे को हो गई यार, रेन भी थोड़ी पीछे को हो गई, बाकी नीचे को तो है ही थी, ओवरऑल ऐसे टेढ़ी लगेगी। तो अम्ब्रेला भी ऐसे करना चाहिए उसको। ये लो अम्ब्रेला बनाते हैं सुंदर सा, ये अम्ब्रेला है। जब बंदा जाएगा उसे लगेगा रेन ऐसे आ रही है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, तो रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे जाएगा उसका। हमें ये एंगल बताना है थीटा। अगर बंदा खड़ा है रेन वर्टिकल फील होगी, अगर बंदा जा रहा है तो रेन टेढ़ी फील होगी, ऐसे आती फील होगी। हमें बताना है वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे फील होगी। फाइंड दिस थीटा। ओके सर ये थीटा, तो बेटा ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट, सीधी लाइन वर्टिकली ऑपोजिट, तो थीटा निकालना है। सामने शिफ्ट, थीटा की बात आ जाए, सामने शिफ्ट। ये वीएम है तो बेटा ये भी वीएम आएगा, ये वीएम है तो ये भी वीएम आएगा सर। हो गया, ये वीएम है और ये वाला वीआर है। हाँ जी, तो ये कितना आएगा, मैं यहां लिख देता हूं आंसर्स, वीआरएम। सर ये वीएम है, जो भी क्वेश्चन में होएगा 30 20 व्हाटएवर, ये वीएम है और ये वीआर है, तो पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। रेन की वेलोसिटी पर्सन को लगेगी ये वाली,
ये वी आर है बेटा, ये वाला वेक्टर, ओके, ये वी आर, ये वी एम, ये लेंथ वी एम, ये लेंथ वी आर, तो ये आ गया। एंड थीटा निकालने के लिए वो सामने शिफ्ट कर चुके हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस, ये आ गया। दिस इज थीटा, यानी ये थीटा अम्ब्रेला का एंगल विद वर्टिकल, लो जी, बहुत हो गया, अच्छे से समझ आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी और रेन प्रॉब्लम एक जैसी चीज है। और रिलेटिव वेलोसिटी है क्या यार ये? तभी तो लास्ट क्लास में इस पे इतना टाइम लगाया हमने, प्रैक्टिस कराई इतनी, अब जो मर्जी मजे करो। तो ये रेन प्रॉब्लम है, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक तो इसकी प्रैक्टिस, आज बेसिक क्वेश्चन थे, अगली क्लास तो बहुत ज्यादा मजेदार है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कराऊंगा आपको, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बहुत मजेदार लेक्चर होगा। आज का होमवर्क एक मिनट चेक करते हैं आप कितने क्वेश्चन और कर पाओगे। रिलेटिव वेलोसिटी वाले आपने 20 तक करे हुए ना अभी, सेक्शन ए के मेरा ख्याल है 10 तक और बी के 20 तक, अभी इतने ही करके रखिए, क्योंकि इसकी थोड़ी और डीप प्रैक्टिस अगली क्लास में आनी है, उसके बाद क्वेश्चंस बड़ी इजीली हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ इस लेक्चर को रिवाइज करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे मजा करते हैं इसके साथ। थैंक यू बेटा।